हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। डे 3 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स यूनिट फर्स्ट हमारी चल रही है। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या क्या होती हैं। Accounting convention. An accounting convention is a set of rules and practices. These are guidelines for recording for your business transaction. Why business some financial statement can have a transaction that are not clear. अकाउंटिंग कन्वेंशन हमें रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाती हैं कि किस तरीके से हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। अब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कई बार गलत क्यों होती है, क्लियर क्यों नहीं होती है, वो क्या रीज़न है उस चीज़ के मतलब पीछे कि वो कन्वेंशंस क्लियर क्यों नहीं हो पाती हैं। हाउएवर देयर आर द डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर कॉमन अमंग अकाउंटिंग प्रोफेशनलिस्ट, बट देयर आर no legal obligation to follow them. This is because there can be different account policies and financial condition. कई बार अकाउंटिंग जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो क्लियर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। अब जो चीज़ हमारे पास कंपलसरी नहीं होती तो हम क्या पता हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। अब हमें कोई ना रोके टोके तो हमारा जो मन करेगा वो हम करेंगे, है ना। इसलिए कई बार अकाउंटिंग जो स्टेटमेंट होती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो गलत होती है क्योंकि हमारा जो मन करता है वो हम करते हैं। और वो कंपलसरी इसलिए नहीं होता है क्योंकि कई कई जगहों पे कई कई बिजनेस के अंदर अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ को यूज़ किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर उन अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो हर अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो करना ज़रूरी नहीं माना जाता है। ठीक है। अब हमें कोई स्कूल में जब हम जाते थे तो हमें कोई ये बोले कि भाई आपका मन करे वो करो, आपका मन करे तब आओ, आपका मन करे तब जाओ, तो क्या आप आएंगे, है ना। और आएंगे तो आपका मन करेगा तब आप चले जाएंगे, तो उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन वाली बात हुई ही नहीं, तो चीज़ें कई बार गलत भी हो जाती हैं। तो उसी तरीके से होता है, जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं वो कंपलसरी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मेन हमें 4 दिए गए हैं। कन्वर्जम्स, कॉन्सिटेंसेस, फुल डिस्क्लोजर, मेटल स्टिक। इनको हम पूरा डिस्क्लोज करते हैं क्या क्या इनके अंदर होता है। फर्स्ट है कंजर्वेटिज्म। विद द अकाउंटिंग कन्वर्सेटिज्म convention, assets and liability get recorded at their lowest. These help with the more conservative estimate of your financial position. Expenses and liabilities get recorded if there change of losses or liability, as well as the business will record profit and assets, but only when they are released. देखो, कन्वर्जेटिज्म कन्वेंशंस का मतलब क्या होता है, जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं वो उनके लोएस्ट पे रिकॉर्ड की जाती हैं। मतलब जितना कम आप उनके प्राइस को लिख सकते हैं उतने कम प्राइस के ऊपर उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ये आपको हेल्प करता है एस्टिमेशन लगाने के लिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रहेगी। एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ होते हैं उनको आप चेंज कर देते हैं। कई बार अगर आपको लॉस हो जाता है लाइबिलिटीज़ के अंदर या कुछ भी होता है लॉस वगैरह, तो उनको आप चेंज कर देते हैं। नहीं तो जितना आप कम अपनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लिखते हैं, जिससे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ उनको आप कम लिखेंगे तो उतना बेटर रहेगा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। बेसिकली इट्स अ गुड वे टू प्ले टू इट सेफ। अकाउंट्स विल कंसर्न एनी सिनेरियोज ऑफ पोटेंशियल लॉसेज व्हेन रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन। देखो, बेसिकली ये बहुत अच्छा एक तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप बिल्कुल कम पे किसी चीज़ को लिख रहे हैं ना, तो जब आपको फिर उससे हाईएस्ट मिलती है तो आपको अच्छा लगता है और आपको बिल्कुल पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अभी क्या चल रही है। तो पोटेंशियल आपको लॉस पता चलेगा कि इतना आपको लॉस हो सकता है। कम से कम आप लिखेंगे हर चीज़ को, लॉस को भी। और जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे तो आपको पूरा आपको सेफली पता चल जाएगा कि कम से कम इतना हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा इतना। अब ज़्यादा का अंदाज़ा हम इतना ज़्यादा नहीं लगा पाते जितना हम कम का लगा पाते हैं कि कम इतना हो सकता है, तो कम में रिकॉर्ड करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को। नेक्स्ट है कॉन्सिटेंसीज। द कॉन्सिटेंसीज कन्वेंशन फॉलोज द सेम मेथड एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेइंग constant allow a business to accurately compare financial statement even if they are from different periods.
ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमारे होते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर किया जाता है। अगर पीरियड अलग अलग हैं तो भी कोई उनके अंदर इशू नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के अंदर भी उनको कंपेयर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली ही किया जाता है। Implementing the consequences accounting convention does not mean you must keep it forever. If you want to change your accounting method, you can. But if you do not need to make notes to change in a financial statement, देखो ज़रूरी नहीं है कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपकी हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको फॉलो ही करना, उस मेथड को ही फॉलो करके चलना। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर लो। अगर आप मेथड चेंज करना चाहते हो तो you can. Next है full disclosure. The full disclosure accounting convention relate to relevant and important information. Anything about the financial status of your business needs to get highlighted, and this gets done in the your financial statement. For example, if your business has a lawsuit and contingent liability, the detail must get included in the adjournment notes. देखो सिंपल सी चीज़ उन्होंने बोली है, आपको पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो भी चीज़ें फाइनेंस से रिलेटेड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको वो पूरी हाईलाइट करके दिखानी पड़ेगी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी है, ये अकाउंट्स हैं, इस तरीके से हमने इनको प्रिपेयर किया है, ये ट्रांजेक्शन्स हमारी हुई है, इतना कैश फ्लो है, इतना कैश इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, वो सब चीज़ें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया और मैं कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, जो लाइबिलिटीज़ आपकी पे नहीं हो पा रही हैं, तो उनकी डिटेल आप जो एडजस्टेड नोट बनाते हो उसके अंदर हाईलाइट करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे कि भाई ये केस हुआ है, इतना पैसा लगा, ये सब चीज़ें। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर तो उस चीज़ को शो नहीं करेंगे ना। नेक्स्ट है मेटेरियलिस्टिक। इन द कन्वेंशन यू ओनली इंक्लूड रिलीवेंट और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स it important that could impact or potentially influence decision. For example, let us say some material facts get left out of the misrecorded, the might let be decision being influenced. That said, materialistic depend on the nature of the information and can change from the year to year. देखो मेटेरियलिस्टिक के अंदर बोला गया है जो भी रिलीवेंट फैक्ट्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, रिलीवेंट और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं हमारे, वो सब रिकॉर्ड होने चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है कि भाई जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि कोई मटेरियल रह गया, लेफ्ट रह गया, आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और फिर वो आपके डिसीजन को तो इन्फ्लुएंस कर देगी ना। कोई चीज़ आपने अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं की, वो आपका खर्चा हो चुका है, तो फिर आपका डिसीजन ये होगा कि भाई हमारे पास तो बहुत पैसा है। कई बार होता है ना, हम कोई अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं या अपना हिसाब लगाते हैं और हम किसी चीज़ को भूल जाते हैं। हम ही सोचते हैं यार पैसा तो है हमारे पास अभी, है ना, लेकिन वो चीज़ तो हमने छोड़ दी ना जिसका खर्चा हमें करना है, हम उसको भूल गए हैं। तो वो जो चीज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देती है। फॉर एग्जांपल, आप बिजली का बिल देना भूल गए आपके घर में और आपने सोच लिया यार पैसे तो बच गए, सारा खर्चा हो गया, और आपने वो पैसे खर्च कर दिए, आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो गया, आपके पास पैसे बच गए। उसके बाद आपका बिल आता है बिजली का और फिर आपको देना पड़ता है, तो वो चीज़ आपकी सारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी हिला देती है और आपके डिसीजन को भी चेंज कर देती है। अगर आपके पास पैसा होता, अगर आपको पता होता कि बिजली का बिल आना है तो आप उस पैसे को खर्च नहीं करते, आपका डिसीजन वो नहीं होता कि मैं 5,000 रुपये यहाँ उड़ा देता हूँ, नहीं, आप नहीं उड़ाते ना उस चीज़ को, तो वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। आई होप आपको पूरी कन्वेंशन समझ में आई होंगी, क्या क्या कन्वेंशंस होते हैं अकाउंटिंग की। और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट सेक्शन मुझे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।